मी आम आदमी पार्टीची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सदस्य आहे आणि राष्ट्रीय प्रवक्ता आहे। माझ्या बरोबर आमचे पुण्याचे पुढारी कार्यकर्ता आहे राजेश, संदीप, पूनम मॅडम आणि मुकुंद खिरदार सर, आणि आमच्या बरोबर ॲडव्होकेट राजेश बजाज सुद्धा आहे। ते एक भ्रष्टाचारी विरोधी NGO चालवतात आणि हे त्यांचं प्रकरण आहे म्हणून आम्ही त्यांना सुद्धा बोलवलं। हा प्रकरण खूप सोपं आहे, मला असं बहुतेक वाटतं कि सगळ्यांना माहित सुद्धा असेल। इट इज नॉट समथिंग जो लोगों को पता नहीं है। ये इशू ऐसा है कि शायद आप में से बहुत इससे वाकिफ होंगे। ABIL हाउस एक पुणे की जानी मानी बड़ी मतलब एक ऑलमोस्ट एक लैंडमार्क बिल्डिंग है ABIL हाउस। तो सबको पता है कि वो बिल्डिंग कहाँ है, सबको पता है वो बिल्डिंग क्या है, सबको पता है वो बिल्डिंग किसकी है। लेकिन उसमें एक इशू है, वो जो पूरी कॉलोनी है, जो विजयनगर एरिया है, वो पूरी कॉलोनी वो बनाई गई थी सरकारी ऑफिसर्स के लिए, गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए बनाई गई थी। और 1951 का एक GR है जिसमें साफ साफ दिया गया है कि वो सारी जमीन सरकार की है और जो भी गैजेटेड ऑफिसर्स उसको लीज पे ले रहा है, अगर वो उसको फर्दर लीज ट्रांसफर करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो एक सरकार का NOC चाहिए होता है, कलेक्टर का परमिशन चाहिए होता है, और दूसरा 50% ऑफ द सेल वैल्यू सरकार को देनी चाहिए। ये विजयनगर के बारे में GR है जो अभी आपको राजेश चौधरी दिखाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि विजयनगर में 1951 से लेके आज तक बहुत सारी सेल्स हुई हैं, बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए हैं। तो भ्रष्टाचारी विरोधी जो आंदोलन है, जो इनका NGO है, इन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी कलेक्टर के ऑफिस में 2 प्लॉट्स के बारे में, एक ABIL और एक दूसरा प्लॉट। उसके बारे में कलेक्टर के यहाँ कंप्लेंट डाली थी कि ये दोनों प्लॉट्स बिक गए हैं और इनका जो मुआवजा है, जो नजराना सरकार को देना होता है, वो सरकार को नजराना नहीं दिया गया है। कलेक्टर ने ऑर्डर भी पास किया कहते हुए कि ये बात सही है, ये वाकई में सरकारी जमीन है और इसका नजराना सरकार को लेना चाहिए और सरकार को कैलकुलेट करना चाहिए नजराना कितना होता है और पेनल्टी कितनी होती है, क्योंकि इतने साल से ये सेल हुई है बिना सरकार को पैसे दिए गए। तो ये कलेक्टर का ऑर्डर था। जो ये NGO है, इनको पता था कि ऑर्डर चैलेंज किया जाएगा आगे रेवेन्यू मिनिस्ट्री में, तो NGO ने कैविएट डाला रेवेन्यू मिनिस्ट्री में कि अगर ये मुद्दा आपके पास अपील में आए तो हम इसमें भागीदार होना चाहते हैं। लेकिन रेवेन्यू मिनिस्ट्री ने बिना NGO को शामिल किए एकनाथ खड़से जी ने अविनाश भोसले के फेवर में ऑर्डर दिया और कलेक्टर का ऑर्डर स्टे कर दिया। हमारा प्रश्न ये है कि एकनाथ खड़से ने, जो एक सरकारी जमीन है, उसके अविनाश भोसले को फेवर करने के लिए, उनके प्लॉट को बचाने के लिए जो नुकसान किया है, क्योंकि वहां पे वो जमीन बहुत बड़ी है, आपको सारे फैक्ट्स फिगर्स अभी राजेश वापस समझाएंगे। वो जमीन इतनी बड़ी है कि अगर हर प्लॉट में हम वसूली करने जाएं तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ नजराना सरकार को मिल सकता है। 1000 करोड़ मिल सकता है अगर विजयनगर से सरकार अपना वसूली करे, बस नजराना का अमाउंट, पेनल्टी तो अलग। तो अगर नजराना वसूली करे विजयनगर की हर प्लॉट से तो इतना अमाउंट मिल सकता है। तो इतना खड़से ने इतना आर्बिट्रेरी ऑर्डर कैसे दे दिया? जिस NGO ने कैविएट डाला था उनको नहीं बुलाया। सरकारी ऑफिसर्स जिनको ये काम दिया गया था कि वो कैलकुलेट करें कि कितना अमाउंट ड्यू होता है, उनको एक नोटिस दिया, वो सरकारी ऑफिसर्स अपीयर ही नहीं हुए, वो एब्सेंट रहे उस हियरिंग से, और एक तरफा हियरिंग अविनाश भोसले के फेवर में पास करके कलेक्टर का ऑर्डर स्टे कर दिया गया। हम कहते हैं ये बिल्कुल नाइंसाफी है और ये करप्शन सीमा के बाहर है। अविनाश भोसले इतनी बड़ी हस्ती है, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर उनको नजराना भी देना पड़ा अपने प्लॉट का, वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। उनके लिए तो ये मामूली रकम होगी, वो तो हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं। सरकार की 50 करोड़ बचाने के लिए, चोरी करने के लिए, वो एक्चुअली सरकार के 1000 करोड़ का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको माफी मिल गई तो सारे प्लॉट्स जो वहां पे हैं वो उसी को प्रेसिडेंट्स बना के बोलेंगे कि हम भी नजराना नहीं देंगे। अभी ही हाल ही में पिछले हफ्ते सरकार ने उसी नेबरहुड में कॉस्मोस बैंक को नोटिस दिया है कि आपको हमें अराउंड 50 करोड़ नजराना देना है।
तो अगर बाकी प्लॉट्स के ऊपर ये रूल लागू किया जा रहा है और उनसे नजराना लिया जा रहा है, तो फिर अविनाश भोसले को एकनाथ खड़से ने एग्जेम्प्ट क्यों किया? ऐसी क्या दोस्ती है बीजेपी सरकार की एकनाथ खड़से की पर्सनल या सरकार की अविनाश भोसले से कि उनको 50 करोड़ एग्जेम्प्ट किए गए? हमारा ये कहना है कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सारे रेवेन्यू मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स कैंसिल किए गए थे। आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि ये ऑर्डर भी रेवेन्यू मिनिस्ट्री का कैंसिल किया जाए क्योंकि इसकी नींव करप्शन में है और इस ऑर्डर की प्रेसिडेंस लेते हुए सरकार को 1000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ट्रान्सफर कधी केले अविनाश भोसलेच्या नावावर? 28/10/2012 सुनील पाटील 25/7/2008 नाही, मला काय विचारायचं की ही जागा जी अविनाश भोसलेच्या नावावर ट्रान्सफर झाली ती कधी झाली? 28/10/2012 त्यावेळेस सरकार कोणाचं होतं? सहाय्य कोणाचे त्याच्याकडे असे आहे ना? राष्ट्रवादी त्यावेळेस तो नजराला घेतला नाही. त्यावेळेस मंत्री कोण? म्हणजे हे जे प्लॉट्स आहे 200 प्लॉट्स आहेत आणि इनके प्लॉट्स की कब से सेल्स हो रही हैं और जो राष्ट्रवादी सरकार है उसने तो बिल्कुल दखल लिया ही नहीं। सरकारी जमीन बिकती जा रही है और राष्ट्रवादी प्लॉट की आंखों के सामने तो पट्टी थी, उन्होंने तो देखा ही नहीं कि कौन सी सरकारी जमीनें लूटी जा रही हैं बिकॉज वो खुद उस खेल में शामिल थे। तो उन्होंने तो, और हम सब जानते हैं कि अविनाश भोसले अजीत पवार साहब के कितने करीब हैं, तो उनका पर्सनल प्लॉट में दखल देना तो दूर की बात है, लेकिन बाकी जो पूरी सोसाइटी है, प्राइम प्रॉपर्टी है, गजेटेड ऑफिसर्स की जमीन है, सरकार की जमीन है, उस पे राष्ट्रवादी यूपीए सरकार ने कोई भी दखल लिया ही नहीं, कुछ इंटरफेरेंस ही नहीं किया, इतनी सारी सेल्स हो गई।